देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, उस देश के अंदर में हिंदू बच्चियों के साथ में कि एक हिंदू लड़की को, चाहे वो उसका धर्म कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी जाति की हो, मगर 3 महीने से लगातार उसको प्रताड़ित करके उसके भाई को मार देना, और फिर उसकी बच्ची बेचारी गाड़ी में बिलक रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ओहो, यही है विश्व गुरु। उनका गुनाह क्या था? मध्य प्रदेश में आज रक्षाबंधन है, कल भी कुछ लोग मनाएंगे, आज भी है, कल उनके भाई को मार दिया जाता है। क्या इस देश के अंदर में बहनों की रक्षा करना गुनाह है? क्या इस देश के अंदर में अगर कोई बहन का मान सम्मान इज्जत की बात करे तो वो गुनाह है? एक कंडक्टर को सिर्फ और सिर्फ अभी इसलिए नौकरी से निकाल देते हैं कि कुछ बचे हुए वक्त में 2 लोग नमाज पढ़ रहे थे और उसने ये सोचा कि भैया इतना टाइम तो लगेगा ही, सिर्फ नमाज पढ़ने ले दिया जाए। सिर्फ धर्म के नाम पे किसी को नौकरी से निकाल के। और मैं तमाम देशवासियों से हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं कि इस तरीके से अपनी बहनों का नंगा नाच देखने के लिए हम पैदा नहीं हुए। हम इस चक्कर में हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं कराए थे कि हमारे साथ में इस तरीके से हरकत हो। हमें सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सेंट्रल दिल्ली में जहाँ पे G20 के नाम पे एक जश्न मनाया जा रहा है, उसी के करीब में मुसलमान बच्चों को ये बोल के उसको ये किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है कि चांद्रयान 3 में आपका कोई रोल नहीं है। चांद्रयान 3 में जिन लोगों ने भी जो भी किया है उसमें जो है मुसलमानों का कोई रोल नहीं है। और मुजफ्फरनगर में एक बच्चे को पकड़ के मरवाया जाता है मुसलमान बोल के, शब्द मुसलमान बोल के, और वीडियो है और बाज़ाब्ता तौर पे वीडियो वायरल भी होता है। इस देश के अंदर में, जिस देश में स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बोलती है कि मुसलमान शिक्षा में बहुत पीछे है, जब मुसलमान जागता है, जब मुसलमान चाहता है कि मैं भी शिक्षा हासिल करूं और मैं भी इस देश को अपना योगदान दे सकूं, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, 10th हो, 12 हो, किसी भी तरीके से हम चाहते हैं कि देश के लिए अपना जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम भी इस देश के लिए कुछ योगदान दें। तो ये संघीवादी मानसिकता के लोग, जो लोग इस देश के अंदर में छोटे छोटे मासूम, उन बच्चों की कोई गलतियां नहीं है। और मुझे दुख होता है कि किसान नेता जाकर के 2 बच्चों को आपस में मिलाते हैं। सब लोग इस पे बहुत वाहवाही लूट रहे हैं, मगर मैं दुखी हूँ। मैं किसान नेताओं से दुखी हूँ। मैं दुखी इसलिए हूँ कि उस मासूम बच्चों की कोई गलती नहीं है, दोनों बच्चों की, जिसने ये मजबूर किया कि एक मुसलमान बच्चे को मुसलमान बोल के उसको मारा जा रहा है, उसके खिलाफ किसान नेताओं ने क्या किया? सवाल ये नहीं है कि 2 मासूम बच्चों को आपने जो है वहां जाकर के मिला दिया। आज तक सही तरीके से एफआईआर उस महिला पे नहीं होना, उनको अब तक जेल में नहीं जाना, और बार बार उनके जो फादर थे उनके बयानों को बदलना, ये इस बात की दलील है कि किसान नेताओं ने वहां जाकर के मुसलमानों को कमजोर किया। 2 लोगों को वहां से 2 बच्चों, मासूम बच्चों को वहां मिला देने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हमने एक बुनियादें डाल दी हैं, और वो बुनियादें जो मासूम बच्चों के दिल के अंदर में एक धर्म के नाम पे एक दूसरे से उसको बांट रहा है। एक किताब 2018 में लॉन्च हुई थी, मुझे अभी थोड़ा सा नाम मैं उसमें ये हो गया, भूल गया। उस किताब में ये लिखा है कि मुसलमान बच्चों को मुल्ला बोल करके, मौलवी बोल करके उनको टारगेट किया जाता है। क्या इस देश के स्कूलों के अंदर में मुसलमानों को मुल्ला और मौलवी और इस तरह के अल्फाज को लेकर के टारगेट करना, क्या ये जो G20 का जश्न मना रहे हैं और हिंदुस्तान में जो है बहुत तरीके का जश्न मना रहे हैं, क्या वो इस बात का जश्न नहीं है कि हम हिंदुस्तान के अंदर में शिक्षा में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? हम मुसलमानों को प्रताड़ित इसलिए कर रहे हैं कि हमें डर लग रहा है। जो इस तरीके के मानसिकता के लोग हैं उनको डर लग रहा है कि अगर मुसलमान पढ़ लिख के कामयाब हो गया, डीएम, डीएसपी, डीआईजी बन गया, तो वो हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम उनको बुनियादी शिक्षा से दूर कर दे। ये अफसोस की बात है। और इस देश के अंदर में, जिस देश के अंदर में एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इस देश के लिए संघर्ष किया और संघर्ष करके इस देश का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, उसी एपीजे अब्दुल कलाम के वारिसों को आज इस तरीके से प्रताड़ित करना और इस तरीके से स्कूल में एक जाति धर्म के लोग, जो लोग मुसलमान को बदनाम करके और बच्चे के दिमाग के अंदर में नेगेटिव मानसिकता डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी इस देश, कभी भी ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। बिल्कुल विश्व गुरु हो रहा है। बिल्कुल ये देश विश्व गुरु बन रहा है। हाँ। कैसे विश्व गुरु
है। आप खुद देख लीजिए कि एक बीजेपी के नेता के ऊपर में जब ये आरोप लगता है कि वो महिला रेसलर जो पूरी दुनिया में जाकर के हिंदुस्तान का नाम रोशन करती हैं, उनके ऊपर में आरोप लगता है कि वो हमारा रेप किए, वो हमें प्रताड़ित किए, उनके ऊपर में कोई सजा नहीं दी जाती है। एक उनके पार्टी का मंत्री, उसका बेटा जाकर के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को कुचल देता है, उनके ऊपर में कुछ नहीं होता है। इस देश के अंदर में महिला बाल विकास मंत्री जो हर बात में सिलेंडर पे जाकर के बैठ जाया करती थी, उसके सामने में दिल्ली के अंदर में महिलाओं को नोचा और खसोटा जा रहा था, महिलाओं के साथ में बदसलूकियां की जा रही थी और बच्चों को स्कूलों के अंदर में बर्बर तरीके से मारा जा रहा था। यही तो है विश्व गुरु के उस महिला विकास मंत्री जश्न मना रही हैं, मजे ले रही हैं कि वाह क्या बात है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो भी बीजेपी का सपोर्टर नहीं है, चाहे वो किसी धर्म जाति, मैं एक अपील करना चाहता हूं तमाम देशवासियों से कि आप याद रखिएगा, इस देश में आपको रहना है। इस देश में अगर आप चाहते हैं कि हम सुकून से रहें तो तमाम लोगों को मिलकर ही रहना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी दंगा कर लें। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मुझे बताएं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसका बेटा बाहर देश में जाकर के क्यों पढ़ता है? रामविलास पासवान अपने खुद के बेटे को मंत्री क्यों बनवाता है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों बनवाता है? बीजेपी के तमाम नेता अपने बेटाओं को मुख्यमंत्री मंत्री क्यों बनवाते हैं? क्यों नहीं वो बीएचपी में जाकर के उनका दाखिला करवाते हैं? क्यों नहीं वो आरएसएस और संघ में जाकर के उनका दाखिला करवाते हैं? मुझे बताइए कि पिछले 75 सालों में जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, कितने नेता ऐसे हैं जिनके बेटों को दंगों में मारा गया है? एक भी नहीं है। उनके बेटे साउथ अफ्रीका, लंदन, जापान में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं और ये गरीब मजदूर का बेटा जाकर के वहां धर्म के नाम पे लड़ाई कर रहा है। ये इस देश के गरीब मजदूरों को समझना चाहिए कि जब वोट लेने का वक्त आता है तो धर्म की रक्षा करने के लिए वो लोग जो अपने बच्चों को बाहर देश भेजते हैं, वो वोट के टाइम पे जाकर के धर्म का रक्षा करने लगते हैं। मगर जब कुर्बानियों का टाइम आता है, जब आपको बहका के लड़ाया जाता है, जब आपके खून से हिंदुस्तान की रोडों को रंगीन की जाती है, तो उस टाइम उनके बेटे चाहे थाईलैंड में होते हैं, चाहे इंग्लैंड में होते हैं, चाहे विदेश में होते हैं, उनको इन बातों को समझना पड़ेगा। एक हिंदू बच्ची जिसको लगातार तीन महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था, जब उसके भाई ने उसका विरोध किया तो उस बच्चे को डंगा के पीट के मार दिया गया। अब वो बच्ची बेचारी मध्य प्रदेश में तड़प के, मैंने उस वीडियो को देखा था, मैंने उसे अपने फेसबुक में डाला था। रूहें कांप जाती हैं कि किस तरीके से इस देश में, जिस देश में ये कहा जाता है कि देश का मुख्यमंत्री हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, उस देश के अंदर में हिंदू बच्चियों के साथ में इस तरीके से बर्बरता करना, ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कि एक हिंदू लड़की को, चाहे वो उसका धर्म कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी जाति की हो, मगर 3 महीने से लगातार उसको प्रताड़ित करके उसके भाई को मार देना, और फिर उसकी बच्ची बेचारी गाड़ी में बिलक रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ओहो, यही है विश्व गुरु। और इसी विश्व गुरु के इंतजार में हम लोग थे कि 3 महीने से महिला रेसलर तड़प रही थी। ओहो, ठंडी में किस तरीके से परेशान थी, कोई पूछने वाला नहीं था। हम ऐसे तमाम विश्व गुरु का हम बिल्कुल विरोध करते हैं। मैं जानना चाहता हूं तमाम लोगों से कि मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा था। मणिपुर के लोगों ने गलतियां क्या की थी? मणिपुर के लोगों ने वहां पे बीजेपी की सरकार बनाई, वहां से 2 सीटें होती हैं, दोनों की दोनों सीटें बीजेपी को दी। क्या गुनाह था उनका? उनको पीट के मार दिया गया, दौड़ा के मार दिया गया, बच्चियों के सामने रेप कर दिया गया, 2 बच्चियों को रास्ते में नंगा करके उनके प्राइवेट पार्ट में हाथ डाला गया। क्या गुनाह? भावुक हो रहे हैं। उनका गुनाह क्या था? मध्य प्रदेश वाले मामले, क्या गुनाह किया उन्होंने? रक्षाबंधन से पहले उसके भाई को मार दिया गया। उनका गुनाह क्या था कि जिस देश में औरतों को देवी कहा जाता है, जिस देश में महिलाओं की पूजा की जाती है, उस देश में 2 लड़की को रास्ते मिला करके उनके प्राइवेट पार्ट में सैकड़ों जानवर लोग उनके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालते हैं। मध्य प्रदेश में आज रक्षाबंधन है, कल भी कुछ लोग मनाएंगे, आज भी है, कल उनके भाई को मार दिया जाता है। क्या इस देश के अंदर में बहनों की रक्षा करना गुनाह है? क्या इस देश के अंदर में अगर कोई बहन का मान सम्मान इज्जत की बात करे तो वो गुनाह है? एक कंडक्टर को सिर्फ और सिर्फ
अभी इसलिए नौकरी से निकाल देते हैं कि कुछ बचे हुए वक्त में दो लोग नमाज पढ़ रहे थे और उसने ये सोचा कि भैया इतना टाइम तो लगेगा ही, इनको जाकर के सिर्फ नमाज पढ़ने ले दिया जाए। वो मर गए, आज मर गए। क्या होगा उनके बच्चों का, क्या होगा उनकी बीवी का? मुंह से बोली नहीं निकल रही है उनकी बीवी के, बेचारी तड़प रही है। कब जाएंगे देश के प्रधानमंत्री, कब जाएंगे उस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो अपने आप को योगी कहता है? उसके प्रदेश में इस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित करना, सिर्फ धर्म के नाम पे किसी को नौकरी से निकाल के। और हैरत तो ये होती है कि उनका मंत्री जाकर के ये बोलता है कि ये बंदा शराबी था, शराब के चक्कर में मर गया। मैं तमाम देशवासियों से हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं कि इस तरीके से अपनी बहनों का नंगा नाच देखने के लिए हम पैदा नहीं हुए। हम इस चक्कर में हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं कराए थे कि हमारे साथ में इस तरीके से हरकत हो। हमें सोचना पड़ेगा कि जब वोटिंग का टाइम आता है उस टाइम ये हिंदू राष्ट्र के नारे देने वाले लोग जब दंगाई होते हैं, दंगे में कहाँ छुप जाते हैं, इनके बच्चे क्यों नहीं शहीद होते हैं? सबसे बड़ा कारण यह है कि ये चाह ये रहे हैं कि हमसे शिक्षा छीन लिया जाए, हमसे रोजगार छीन लिया जाए, हमसे बोलने की ताकतें छीन ली जाएं, हमसे लिखने की ताकतें छीन ली जाएं और हम इसी तरीके से अपने नेताओं के माध्यम से इस देश की लड़कियों का बलात्कार और इस देश की लड़कियों को